क्या उनके टारगेट होने चाहिए यहाँ पर, किस तरीके से आप उनकी टीम देख रहे हो, क्या उनकी बेस्ट 11 लग रही है आपको, एमआई की बेस्ट 11 हम आपको दिखा भी देंगे क्या क्या उनके पास प्लेयर्स हैं। बड़ी शॉकिंग न्यूज़, कोई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कि हो सकता है विल जैक्स को भी रिलीज करें, कॉर्बिन बॉश को भी रिलीज कर दें। विल जैक्स को मैं कह रहा हूँ एक टाइम को समझ में आ जाएगा आपको, कॉर्बिन बॉश को तो नहीं करना चाहिए। कॉर्बिन बॉश को तो फिर यार आप वही गलतियां कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। फिर कल एक और बंदा छोड़ कल को पता चला बॉस भी जाकर चेन्नई का भी चला गया, वहां बन गया, नहीं फिर क्या राजस्थान करोगे? में बनवा दो कोई। राजस्थान बन गया, दिल्ली में बन गया, फिर नहीं दिल्ली में आप छोड़ नहीं नहीं ऐसा क्या भाई, सब राजस्थान। ये आप देखो, अब इसमें ये है मुंबई की, अगर हम रिटेंशन की आपको बताएं अपडेट, रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है, सूर्य कुमार यादव कहीं नहीं जा रहे हैं अभी, तिलक वर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं अभी, रिकल्टन सिर्फ 1 करोड़ के विकेट कीपर हैं तो रहेंगे। एक और विकेट कीपर का ऑप्शन आई थिंक कृष्णन 30 लाख को ही नहीं जाएंगे। बिवॉन जैकब्स भी आपने जस्ट 30 लाख के लिए थे, कोई वो नहीं है। रॉबिन मींस डोमेस्टिक विकेट कीपर, क्योंकि अगर आप भाई रिकल्टन को नहीं खिलाना है, कोई और नहीं खिलाना, तो एक कीपर है आपका 65 लाख, बहुत ज्यादा दिक्कत। जॉनी बेस्टो जा चुके हैं, जॉनी बेस्टो से बाद में आए भी वैसे थे ना, वो इसलिए रेड में जो मार्ग है लास्ट के एडिशन से वो चले जाएंगे। नमन धीर भाई देखो प्राइस ज्यादा लग रहा होगा बट आई थिंक वर्थ है, उनकी प्राइस आज वर्थ है उतनी। हार्दिक पांड्या कहीं नहीं जाएंगे आपके। विल जैक्स की प्राइस आप देखकर बताओ, और विल जैक्स की यूटिलिटी यहाँ पर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आप टॉप ऑर्डर में उनको खिलाते नहीं हो। अगर रखना है विल जैक्स रिकल्टन में तो आप शायद बोल गए रिकल्टन कीपर बैठ रहे हैं, रिकल्टन ही खेल रहे थे टॉप ऑर्डर में, और अच्छा था रिकल्टन ने ठीक-ठाक परफॉर्मेंस, राइट लेफ्ट उनके रोहित शर्मा और हुए हैं, और अब बहुत दूर के आप सोचोगे नहीं। विल जैक्स अब इंग्लैंड की टीम में भी नीचे खेल रहे हैं। राज अंगद बावा जस्ट 30 लाख। कॉर्बिन बॉश की जो एडिशन हुई थी बाद में, आई थिंक इंजरी के बाद लिजार्ड विलियम्स की जगह ही वो आए थे, सिर्फ 75 लाख उनका प्राइस है, तो क्या दिक्कत है? असलंका वैसे ही चले जाएंगे। सैंटनर आई थिंक भाई इस सीजन सैंटनर को और यूटिलाइज करो, और विद द बैट सैंटनर तगड़ी फॉर्म में, वो आईपीएल में इंपैक्ट जिस प्राइस पे सैंटनर जैसा स्पिनर नहीं मिलेगा। हाँ, गलती मत कर देना छोड़ने की, आपके पास वैसे ही स्पिनर नहीं रहता है, ठीक है। फिर बुमराह आप रखोगे। ट्रेंट बोल्ट पर क्या ये फैसला ले सकते हैं विल जैक्स के साथ साथ? ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़। देखो ट्रेंट बोल्ट कायदे से अगर देखा जाए ना तो अपनी पीक तो खत्म कर चुके हैं। पिछले सीजन में हमने देखा ठीक है उनको विकेटें मिली, बट वो इंपैक्ट जो ट्रेंट बोल्ट का होता था कि पहले ओवर में 2 विकेट जी, वो चीज नहीं मिली। तो ट्रेंट बोल्ट के बारे में सोचा, अगर ऑक्शन में आपको जाना है कि भाई कुछ अमाउंट लेके जाओ, तब तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, नहीं तो अगर जाके आप बैठना है तो आप ये टीम यार मुझे लगता है देखो इजीली जो हम बात कर रहे हैं, दीपक चहर को लेकर भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दीपक चहर पिछले सीजन लाए थे, आपको छोड़ना रखना आपकी कॉल, बट वो इंपैक्ट नहीं दिखा आपको, ठीक है, दोनों का नहीं दिखा। 12 करोड़ 9 करोड़ दीपक चहर और इनको जोड़ोगे तो 21 प्लस दोनों का वो सम जोड़ दो लगभग 22 करोड़ हो गया, ठीक है। विल जैक्स आपके पास हो जाते हैं 5-25, मतलब मानकर चलो 27। फिर आपके पास एक अला गजनफर भी है, मेरे को नहीं लगता उनकी यूटिलिटी यहाँ पर उस तरीके से होनी चाहिए। जब सैंटनर है उनका मुश्किल है खेलना। अला गजनफर को कितना अच्छे यार 4 करोड़, और ये 20 सीजन चले भी गए थे ना पिछले सीजन, वो इनकी इंजरी के चक्कर में सकते हो। देखो उनकी आपने खिलाया भी नहीं तो छोड़ दो, इतना कोई वो भी नहीं है मेरे ख्याल से। ये आपको दोबारा भी मिल जाएंगे अगर आपको बहुत ही प्रेम हो रहा है उस तरीके से। मुजीब शायद मुजीब और इनका कुछ इंजरी का हुआ था तो ये वहां पर हुआ था, तो 26-27 करोड़ बुरे नहीं है मुंबई को पर्स लेकर जाना, ठीक है। इनको जो मतलब इनकी जो रिक्वायरमेंट कायदे से टीम की, उसमें ये अच्छा कर जाएंगे। 25-26 करोड़ ज्यादा चॉइस ले लो ग्रीन, और इनके पास हमेशा वो ऑप्शन रहेगा कि इन खिलाड़ियों को बहुत प्लेयर भी तो चाहिए आपको। बट आप बताओ देखो विल जैक्स को छोड़ना कोई बहुत डिफिकल्ट कॉल नहीं, आपको सोचना थोड़ा सा बोल्ट और चहर पर पड़ेगा। चहर जो भी एक इंडियन बॉलर, और क्योंकि आपके पास बुमराह है, बुमराह वन उसमें आप ज्यादा ये देख लोगे कि चहर छोड़ना गलती होगी, मतलब उसके लेवल आपको मिलेगा भी। मैं वही कह रहा हूं कि इन दोनों में आप कोशिश ये करोगे कि किसी एक को छोड़ा जाए, लेकिन फिर बोल्ट ओवरसीज है भाई, बोल्ट छोड़कर अगर हेनरी का ऑप्शन मिल जाए, भाई हेनरी का तो वक्त अभी ना, हेनरी ज्यादा कॉम्पिटिटिव खेल रहा है। बोल्ट को आप छोड़ोगे या रिलीज? यार बोल्ट अगर देखो बोल्ट फिट है पूरी तरीके से तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आप क्या फिटनेस है छोड़ दो, क्योंकि तो मैं भी मतलब मैं रिलीज करना चाहूंगा ट्रेंट बोल्ट को। यार पिछले सीजन भी इंपैक्ट नहीं है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट वैसे खेलते हैं ना, कोई लीग क्रिकेट में इतना हो हवा और खाए, ठीक है, कोई एक आधा स्पेल आएगा वो किसी का भी आ सकता है, और आपके पास यार 12 करोड़ तकरीबन मिल रहे हैं। बोल्ट अब दोबारा ऑक्शन में जाके आप खरीद लो अगर आपको लग रहा है कि 20 करोड़ है आपके पास, इतने में नहीं मिलेंगे, वो सस्ते में मिल जाएंगे। बोल्ट का क्या प्राइस बताया था? 12 करोड़ कुछ है आपके पास। अल्लाह गजनफर शायद 4 करोड़ कुछ की प्राइस है। मुजीब को भी छोड़ो, मुजीब को भी भाई देखो आपकी कॉम्पोजिशन में आते ही कहां हो, अगर खिलाने तो कई बार अनसोल्ड भी रह चुके हैं। सैंटनर को आप खिलाओ, देखो 20-22 करोड़ और ज्यादा चाहो तो 26 करोड़ तक मुंबई जा सकती है। आप लोग बताइए यार, मुंबई के जो फैंस हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, और क्या आपको लगता है इनको रिलीज करना चाहिए? अच्छा उनको छोड़कर मैं कह रहा हूं कि इनको हटाकर अगर एक प्लेइंग 11 बनाई जाए, उस प्लेइंग 11 को कैसे हम अभी देखते हैं, अभी के लिए इस सीजन के लिए रिकल्टन को मान लो इन करते हैं, एक ओवरसीज रिकल्टन अभी खेल रहा है, ठीक है, आपके रोहित शर्मा और रिकल्टन हो गए। नंबर 3 इनको डिसीजन लेना चाहिए कि तिलक सूर्या में से कोई खेले।
तिलक सूर्या 3-4 हो गए। 3-4 तिलक और सूर्या हो गए। फिर इनका डिसीजन फंसता है कि क्या करना है। एक नमन धीर हो गए, एक हार्दिक पांड्या हो गए, 5-6 की टाइप पर ये हो गया आपके। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि सेंटर को मैं 7 नंबर रख लेता हूँ, 2 आपके ओवरसीज हो गए हैं। ठीक है, अब आपके डिसीजन जो मेकिंग है, आपको ये लेना है कि भाई कि एक अगर आपको चाहिए फिनिशर और, या फिर आपको चाहिए कि भाई ओवरसीज, अब 2 स्लॉट तो बचे हुए ना इनके पास। बेवन जैकब्स को लेकर माहौल खूब बना, लेकिन ना न्यूजीलैंड अभी उनको उस तरीके से खिला रही है, ना मुंबई ने भी उनको मौका दिया। वैसे एक आपके पास अभी भी इंपैक्ट प्लेयर की ऑप्शन है, और इंपैक्ट प्लेयर के लिए भी आपके पास बंदे हैं इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट्स की अगर बात करें, उनमें से किसी को भी ला सकते हो आप। एक बुमराह हो गए, प्लेयर वाइज अगर आप गिनोगे 8 नाम हो गए। 8 हो गए। अब हम कह रहे हैं कि दीपक चहर को रख लो आप, दीपक चहर नई बॉल डाल देंगे आपके लिए। ठीक है, 9। बुमराह आपके 1 चेंज आते हैं, 9 हो गए। एक आपका ओवरसीज फास्ट बॉलर आ गया स्ट्रेट 10 अवे, हो गया। 10 हो गया। अब आपका कॉल है कॉर्बिन बॉश 11। मेरे ख्याल से इनको इस तरीके से जाना चाहिए, कॉर्बिन बॉश को खिलाओ फिनिशर प्लस भाई नीचे आपका सेंटर और कॉर्बिन बॉश की यूटिलिटी है, एक इंपैक्ट प्लेयर और है। ये आई थिंक इनकी बेस्ट 11 बनेगी। और कॉर्बिन बॉश आज की तारीख में जो काम डेथ में बस बॉल डालते हो, आपको देखना पड़ेगा कि कॉर्बिन बॉश पर कितना भरोसा करो। नहीं, बट या इनके फिर पास इंडियन बॉलिंग पेस है। ऑप्शन 5 ही रह गए ना। नहीं, हार्दिक भी तो है। अच्छा, हार्दिक भी तो है यार, हार्दिक को आप कैसे इग्नोर कर रहे हो? और फिर एक इम्पैक्ट की भी तो चॉइस रहेगी। हाँ, इम्पैक्ट का भी इम्पैक्ट की भी चॉइस रहेगी। आप चाहो तो उसमें जो हम अगर डेथ बॉलिंग का कंसर्न लग रहा है बहुत ज्यादा, इन्होंने जैसे अश्विनी कुमार को पिछली बार इसलिए लिया था, आई थिंक सत्यनारायण राजू भी इनके पास थे, सत्यनारायण उनको लेकर बात भी स्पिनर इनके पास एक ही सेंटर ही हो रहा है ना। सेंटनर हो एक स्पिनर भी चाहिए ही होगा। एक स्पिनर और ऐड करना बट मैं कह रहा हूँ कि जो पैसा इनके पास है उससे तो आ सकती है ना वो गोपाल चीज़ें। जैसा बंदा मिल जाए इनको गोपाल भी। चेन्नई छोड़ेगी ना, अब चेन्नई के पास पैसे इन टर्म्स ऑफ कि भाई स्पिनर भी नहीं है और पैसे फिर वो किस किस पर खर्चेंगे। तो जो स्पिनर की हम बात करें, सपोज राहुल चहर ऑक्शन में वापस घर वापसी करवा दो, क्या आपका परफॉर्मेंस आ जाए। और इंडिया के स्पिनर्स में बात वही है ना कि आपके पास आज ऑप्शन नहीं है वैसा। राहुल चहर किसमें, पंजाब में है? राहुल चहर मेरे ख्याल से एसआरएच में, जहां पर उनसे ऊपर जीशान अंसारी खेले थे। तो राहुल चहर को हो सकता है वही रिलीज कर दें, आपके पास वापस आ सकते हैं। तो ये जो 11 बनी अच्छा, है, विदेशी हो जाए, नहीं तो आदिल रशीद जैसे बॉलर को भी बट पकड़ वो ही कह रहा हूँ कि देखो कॉर्बिन बॉश नीचे यार, देखो सेंटनर और कॉर्बिन बॉश अगर आपके 7 पे अगर आपने एक इम्पैक्ट का बंदा डाल दिया और 8-9 भी हो रहे हैं भाई, इससे सॉलिड डेप्थ क्या बैटिंग चाहिए? चाहिए, और क्या? और दीपक चहर भी बैटिंग दीपक चहर भी बैटिंग सेंटर भी कर बैटिंग करते हैं, दीपक चहर भी बैटिंग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये इनकी बैटिंग वाली इंपैक्ट करा दो आप, और स्ट्रेट अवे आप एक बॉलर डाल दो बाद में। ये जो 11 हमने गिने कि रिकल्टन प्लस आपके ओवरसीज, इसमें क्या किया हुआ है? रिकल्टन, सेंटनर, कॉर्बिन बॉश और एक जो भी फास्ट बॉलर आएगा। ठीक है, 4 ये ओवरसीज हो गए आपके। आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है कि रोहित रिकल्टन, तिलक सूर्या, 4 ये हो गए। नमन हार्दिक 6 हो गए, और उनको भी अपनी जगह पर खेलने दो अब। ठीक है, फिर आपके पास सपोज मैं कह रहा हूं कि अभी मैं गिन रहा हूं इनके सेंटनर और कॉर्बिन बॉश 8 नंबर तक एक हो गए। एक आपके बुमराह हो गए, एक आपका ओवरसीज फास्ट बॉलर हो गया, दीपक चहर 9 नंबर हो और एक जाएंगे दीपक चहर हो गया। अब इसमें जब इंपैक्ट में बैटिंग आपको चाहिए, मैं कह रहा हूं आपके बुमराह बाहर चले गए, और एक आपका बंदा वो आ गया जो बैटिंग करता है। कायदे से 10 बैटर हो गए इनके पास जो बैटिंग कर और अगर आपको इतना ही है कि भाई कि अभी भी आपको लग रहा है कि बैटिंग का डर है, और मतलब कि बैटिंग को लेकर डर है, तो आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। और अगर आपको स्पेशलिस्ट बॉलर और चाहिए कि स्पिनर हमें एक और चाहिए, ऑलराउंड ऑप्शन चाहिए, नमन धीर ने बॉल डाला है पिछली बार भी वैसे, तो एक और बॉलिंग भी आप बॉलिंग ऐड कर सकते हो। फिर थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आई थिंक मुंबई का स्क्वाड अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको देखते हो तो ये लग रहा है कि बढ़िया स्क्वाड है, ऑन चैंपियन पेपर बन सकता कभी है। भी कमजोर नहीं लगती है। मेन दिक्कत यही है ना, इनकी जो परफॉर्मेंस आ रही है वो उस तरीके से नहीं आ रही है।